औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कुसार के मिसाइल में ज़ैमन अब्बासी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक़ सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील मारी सोहेल अरफान अब्बासी साहब। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि चंद दिन पहले मरी में एक उलनाक और दर्दनाक किस्म का वाक़या रुनमा हुआ था, जिसमें तकरीबन 22 से ज़्यादा लोग जो है जानबाग हो गए थे। तो इस सिलसिले में एक तो मरी के ख़िलाफ़ तूफ़ान ने बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है, और दूसरा सर आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि ये किस वजह से ये वाक़या रुनमा हुआ, इसमें क्या दारू की गफलत है या कोई और मुहर्रिकात इसमें शामिल है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िया भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े खुलूस के साथ आज दूसरा तीसरा दिन आप मुझे दावत दे रहे हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं आ सका। सबसे पहले तो बात यह है कि इंतहाई दुख और रंजीदा है पूरे मरी की कौम, मरी के लोग, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से हों, चाहे वो मरी के रायशी हों, कि इस तरह का वाक़या हमारे इलाके में पेश आया। और हर आँख अश्कबार है, हर किसी को शदीद दुख है, और जिनकी गफलत के साथ ये हुआ उनके बारे में शदीद गम और गुस्सा भी है। बदकिस्मती से ये वाक़या जो मरी में पेश आया, इसका रुख जिस तरीक़ेकार से मरी वालों के ऊपर मोड़ा गया और मरी में रहने वाले मुख्तलिफ़ बरादरियों के, गयूर बरादरियों के लोगों के ऊपर जो है वो मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए गए, और एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो उसका बाज़ार गर्म किया गया, उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। किसी भी जगह अगर वाक़या होता है, पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में हम देखते हैं, तो वो एक हादसा होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है, वो एक आफत होती है, एक तूफ़ान होता है, और उसमें जो लिखा होता है उसने होके रहना होता है। उन हादसात की वजह से किसी एक ख़ास कौम, इलाके, कम्युनिटी, बरादरी, एरिए को जो है कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा ये जो इसके असल मुहर्रिकात थे वो मैं आपके सामने बयान करूं। मैंने पहले भी काफ़ी मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर, चैनल्स के ऊपर ये अपनी बात बताई है कि असल में ये जो लोग शहीद हो गए, ये लोग मरी नहीं गए हुए थे। थोड़ा सा हमें फैक्ट्स को समझने की ज़रूरत है, और जब हम जो लोग उस एरिया को जानते हैं उनको जो बात मैं समझाऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीज़ों को समझ जाएंगे और फिर उसके तनाज़र में जो है वो अपनी बात करेंगे, और उसके तनाज़र में जो है वो चीज़ों को लेके जाएंगे। तो ये जो सारे लोग थे, ये बेसिकली इनकी शहादत कुलडन्ना से टूवर्ड्स जो नथिया गली एक जगह है, जिस तरह मरी एक पिकनिक रिज़ॉर्ट है, इसी तरीक़ेकार से नथिया गली एक पिकनिक रिज़ॉर्ट है जो अयूबिया चेयर लिफ्ट के साइड पे आगे करके आता है। तो ये लोग उस रूट के ऊपर इन्होंने जामे शहादत नोश किया। हुआ कि यूँ कि नथिया गली खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, और उस टूरिस्ट मकाम के ऊपर पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक वाया एबटाबाद लोग वहाँ से जाते हैं, और दूसरा वाया मरी, वहाँ पर लोग जाते हैं। तो ये लोग सारे मरी के रास्ते जीटी रोड से होते हुए टूवर्ड्स नथिया गली, जो कुलडन्ना से लेफ़्ट होता है रास्ता, उसके ऊपर गए, और वो सिंगल रोड है, और एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही होती हैं। तो वहाँ पर
बर्फ़ की फोरकास्ट देख के पूरे पाकिस्तान से लोग मरी में जो इंतहाई करीब जो है स्पॉट है, 12 महीने राउंड दी क्लॉक 365 दिन लोगों के लिए अप्रोचेबल है। पूरे पाकिस्तान से लोग दारुल हुकूमत उतरते हैं एयरपोर्ट पे और 1 घंटे की मसाफत पे मरी है। साथ उसके जुड़ा हुआ पहाड़ नथिया गली का है जो खैबर पख्तूनख्वा में आता है। तो उस दौरान मरी बहुत सारे लोगों ने वेदर फोरकास्ट जो थी 2-4-6 दिन पहले जो है वो अदारे दे देते हैं, तो उसको मद्देनज़र रख के लोग यहाँ से ट्रैवल करना शुरू हुए ऑल ओवर पाकिस्तान। तो जिसने मरी को अप्रोच किया वो मैक्सिमम लोग मरी में एडजस्ट हो गए, ट्रैफिक में ज़रूर फंसे। ज़ाहिर है एक जगह पर आपकी अगर 20,000 गाड़ियों की जगह है तो वहाँ पर 50,000 गाड़ी बग़ैर किसी रुकावट के या बग़ैर किसी ट्रैफिक डाइवर्जन के या बग़ैर किसी इंतज़ामिया की जो है वो कितनी तादाद में जानी चाहिए, फिर रोकी जानी चाहिए, फिर जानी चाहिए, उस बग़ैर किसी फार्मूले के जब जाएंगे और ऊपर से मौसम शदीद सर्द होगा और शदीद बर्फ़बारी होगी और लगातार 5-6 घंटे होगी, तो वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम आई, लेकिन जिसने मरी का रुख किया वो मरी कहीं ना कहीं जाके अकोमोडेट हो गया। लेकिन जो ये लोग जाना चाह रहे थे मरी के रास्ते से नथिया गली में, कुछ रहने जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर होटलिंग है लेकिन इतनी अकोमोडेशन नहीं है, तो कुछ वहाँ से वापस निकल के वाया एबटाबाद उन्होंने वापस पंजाब में जाना था, वो सिर्फ बर्फ़ को एंजॉय करने आए थे। तो जब ये वहाँ से इन्होंने हमारा बाड़ियाँ जो पंजाब और KPK की हदूद है उसको क्रॉस बाड़ियाँ बाज़ार के क्रॉस करके आगे जब खैबर पख्तूनख्वा में नथिया गली में घुसने के लिए एंट्री चाहिए तो वहाँ पर उन्होंने अचानक एंट्री को रोका, और उस एंट्री के रोकने की वजह से वो जो 2-4 हज़ार गाड़ी है वो एकदम जब उसने वापस वहाँ से हुई तो वो बैक फायर हुआ। वो सिंगल रोड है, एक तरफ से गाड़ियाँ आती हैं एक तरफ से जाती हैं, तो वहाँ पर जो है वो शदीद 5-6 घंटे बर्फ़बारी भी रही। और बर्फ़बारी नहीं, वो एक किस्म का तूफ़ान था जो आप स्नो स्टॉर्म कह सकते हैं उसको, कि वो उस तरह था कि नथिया गली से वो सारी तूफ़ान के साथ बर्फ़ उड़ के उन पहाड़ों से जो है, ये हमारी 2 यूनियन कौंसिल दरिया गली रवात और रवात जो है वो PC से पीछे एरिया जो है उनमें वो ज़्यादा बर्फ़ गिरी, और ऊपर फिर कश्मीर पॉइंट के पहाड़ों में और सनी बैंक तक वो आई, उधर बांसरा गली और उससे आगे जो है वो इतनी बर्फ़ नहीं गई। तो वो जब वापस हुई तो वो ट्रैफिक ऑलरेडी फंसी थी, वो 2-4 हज़ार गाड़ी आने के साथ बिल्कुल ही सब कुछ जैम हो गया, मशीनें जो हैं वो अपनी जगह से मूव ना कर सकी। ज़ाहिर ट्रैफिक फंसी है, वो किस तरीक़ेकार से उनको हटा के 3-3 लाइनें लगी हैं वहाँ पर जाएँ, तो इस वजह से ये वाक़या पेश आया। और फिर कहा गया कि मरी के लोगों ने उनकी मदद नहीं की, तो मरी के लोगों ने तो जिस जगह पर, ये भी जो मरी और नथिया गली को जानते हैं वो लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि वापसी के ऊपर बाड़ियाँ से लेकर दरिया गली तक सड़क के दोनों अतराफ़ में आबादियाँ मौजूद हैं। वहाँ पर जो भी सयाह फंसा उसको जो है बाकायदा उसकी टेक केयर वहाँ के सराउंडिंग वाली लोकल आबादी ने की। खुद भी मदद के लिए सराउंडिंग में घर नज़र आ जाते हैं, वो लोग उतरे और उन्होंने उनसे मदद का कहा। हमारे लोगों ने अपने घर खोल के दिए, उनकी ख़वातीन को महफूज मुकाम तक पहुंचाया, उनके लिए गर्म कपड़ों और बिस्तरों का बंदोबस्त किया, उनको जो है वो अपने घरों में रख कर खूब खानों के साथ उनकी तवाज़ो की, और हर किस्म की उनके साथ जो भाईचारा हो सकता था वो किया। और जब तक उनकी गाड़ियाँ महफूज मुकाम तक गई नहीं, उनको रात भी अपने साथ रखा। लेकिन अगला इलाका जो दरिया गली से लेकर कोल्डन्ना के दरमियान है, वो सबको पता है कि राइट लेफ़्ट 1 किलोमीटर उसके करीब आबादी नहीं है। रात हो गई, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहाड़ी नीचे जो है या ऊपर जो है आबादियाँ मौजूद हैं, तो वहाँ पर लोग अपने अपने घरों में थे और रात गुजार के जब सुबह आए तो फिर मकामी लोगों ने ही वापस उनको गाड़ियों में ट्रेस किया और निकाला। और उस वक्त सब मरी में बात फैली कि भाई इस तरीक़ार से हादसा हो गया। और उसके बाद पूरी मरी वाल जो हैं, तो चाहे होटल का मालिक था, चाहे रेस्टोरेंट का मालिक था, चाहे वो मतलब दुकान चलाता था, चाहे वो रेड़ी लगाता था, सब ने अपनी चीज़ें जो हैं वो
फ्री कर दी, क्योंकि हादसे का पता ही उस वक्त लगा था कि भाई इस तरीक़ार से लोग फंस गए। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। को कि हमें भी अगर इक्का दुक्का कोई इस तरह की खामियां हैं, जिस तरह कोई कहता है कि अंडे महंगे बिक गए या कमरे महंगे बिक गए, या फिर कोई दुकान वाले ने ज़्यादती कर दी, गाड़ी वाले ने कर दी, तो वो एक डिमांड सप्लाई का फ़र्क है। उसमें ऊपर नीचे दुनिया में जब डिमांड बढ़ती है तो चीज़ें जाती हैं। तो उस फिनोमिना के तहत अगर कोई है तो वो भी हमें देखनी चाहिए। बीइंग अ मरीवाल, बीइंग अ लोकल, बीइंग अ बिज़नेस कम्युनिटी, हमें जो है वो पूरी दुनिया से लोग जो है हमारे इस टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर आते हैं, तो हमें उन खामियों के ऊपर भी काबू पाना चाहिए और उन काली बेड़ों को बिल्कुल उनका मुहासबा भी करना चाहिए, और जो हम में कमियाँ कोताहियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए, और दौरे जदीद के जो तकाज़े हैं उनसे मरी की टूरिस्ट इंडस्ट्री को जो है वो हमांग जो है वो करना चाहिए। अच्छा सर, आपको पता है कि हमारी में ज़्यादातर जो होटल हैं बाहर के लोग, आपका भी होटल उधर शामिल है, तो सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम है होटल वालों पर लगाया जा रहा है कि 50,000, 60,000, 70,000 जो है वो फ़ी रूम का ले रही थी। तो थोड़ा सा इस बारे में भी नाज़रीन को बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखें जी, मरी जो है वो आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, तकरीबन हर बड़े होटल की जो है वो वेबसाइट बनी हुई है। हमें इस सारे मामले में अपने टूरिस्ट भाइयों को भी थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल एज अ लेमैन जो है वो बस देखते हैं कि फ़लाँ वक्त में बर्फ़ पड़ने लगी है तो आप वहाँ पर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आप फिर रास्ते में मौसम एंजॉय करके जाना चाह रहे हैं। मरी की सड़कें जो हैं वो आपको पता है तंग हैं, वहाँ पर जब थोड़ी सी फिसलन होती है आप खड़े होकर सेल्फ़ी लेना शुरू कर देते हैं, उस सेल्फ़ी से जो है वो पीछे 4 गाड़ियाँ और फंस जाती हैं, उनकी वजह से जो है और बर्फ़ तेज़ हो फिर फसत होती है, फिर मशीनरी की मूवमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के फ़र्क की वजह से होता है। तो जिसने भी लेट से अभी है कि 17 तारीख को बर्फ़ पड़ेगी, तो होना तो ये चाहिए कि बिफोर 24 आवर्स आप जो है, आपको एक हफ़्ते पहले पता चल गया, आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं, नेट के ऊपर जाएं, मरी होटल्स लिखें, वहाँ पर आपको बीच के होटल ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल जो हैं वो मुख्तलिफ टैरिफ उनके हैं। आप अपनी परचेजिंग पावर के मुताबिक उनको बुक करें, उनसे टेलीफोन पे उनसे रब्ता करें, ऑनलाइन उनको जो है उनका अकाउंट लेके उनको बुकिंग करवाएं। और ये सारी चीज़ें जो हैं आप जब करेंगे तो एक तो ये होगा कि जब आप जाएंगे ऑलरेडी आपका कमरा बुक होगा, रिसेप्शन के ऊपर जब आपकी फैमिली या आप जाएंगे आपको वेलकम ड्रिंक देंगे, चाय या जूस से वो आपकी तवाज़ो करेंगे, फिर वो आपके लिए बेहतरीन कमरा पैसे उन्होंने लिए होंगे, ऑनलाइन बुकिंग रसीद जो है वो आपके पास होगी। आपके साथ फिर कोई ज़्यादती करता है तो आपके पास आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप वहीं पर वीडियो बनाएं, एक बंदे वीडियो बनाएं, उसके साथ बात करें, अगर वो कहीं भी कसूरवार है तो आपके पास सारी रसीद आपके पास जेन्युइन होगी, होटल का नाम लिखा होगा, बैंक अकाउंट नंबर लिखा होगा, और वो बंदा बिल्कुल भी आपके साथ ज़्यादती नहीं कर सकते। अगर करेगा तो मुतलका अदारे उसके ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम भी जो है वो बिल्कुल बजाय इन चीज़ों के पढ़ने के उसी रात एक को टारगेट करके जाते हैं, जिससे ट्रैफिक भी फंसती है, जिसकी वजह से जो है वो अदारे भी मुश्किलात में आते हैं, बर्फ़ मूव करने के लिए मशीनरी भी नहीं जा सकती है, और फिर हाई डिमांड की वजह से जो है वो रेट्स भी कुछ ऊपर चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना जहाँ पर हमारी ज़िम्मेदारी है बीइंग अ होटलियर वो हमें निभानी चाहिए, लेकिन आपको भी जो है वो इस कंपटीशन की फ़ज़ा से फ़ायदा उठाना चाहिए और सब चीज़ें ऑनलाइन बिफोर 24 आवर्स या 12 आवर्स करके जानी चाहिए। तो जिसने एक हफ़्ता पहले बुकिंग ली होगी उसने तो बिल्कुल माइनर रेट के ऊपर, उसे हाफ रेट के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त तो रश नहीं थी। जिसने भी बुकिंग की होगी नॉर्मल रेट्स के ऊपर की होगी, बल्कि क्या पता उससे भी कम मार्जिन रख के की हो कि मुझे ऑनलाइन पैसे आ रहे हैं, हफ़्ता पहले बुकिंग मिल रही है। तो ये ऐसा कहना कि भाई सिर्फ मरी वाले ऐसा करते हैं, मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, ये बिल्कुल ब्लफ बात है। पूरी दुनिया में एक डिमांड एंड सप्लाई का एक फिनोमेना है, एक फार्मूला है। आप किसी भी दुनिया के एरिया में आप टूरिस्ट स्पॉट जो है सबसे बड़ा जो है आप देखें तो एरिया वो स्विट्ज़रलैंड है, आपका दुबई है, आपका जो है वो टर्की है, आपका जो है वो कनाडा है। वहाँ पर आप जाएँ ना, आप क्रिसमस के दिनों में देखें
वहाँ पर आपके फ़्लाइट्स का क्या रेट होता है, आपके रूम्स का क्या रेट होता है। आप जो है वो न्यू ईयर मनाने उन नाइट्स के दौरान आप वहाँ पर जाकर देखें, आपके जहाज़ के टिकट महंगे होते हैं, वहाँ पर कमरे महंगे होते हैं, वहाँ पर जो सैर व तफरी करने की बाकी लवाजमात वहाँ पर टिकट्स आप लें वो आपको महंगे मिलेंगे। इवन मैंने एक प्रोग्राम में कहा कि हम बाहैसियत मुसलमान हज और उम्रा अगर करने जाते हैं, वह इंतहाई मुक़द्दस हमारा फ्रीज़ा है, मुसलमान मुल्क के अंदर हम जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी डिमांड एंड सप्लाई का जो फेनोमेना होता है उसमें हमें फ़्लाइट्स भी महंगी मिलती हैं और उस सीज़न के दौरान हमें जो है वो अकोमोडेशन भी महंगी लेना पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी लेना पड़ती है। तो ये एक नॉर्मल फार्मूले के तहत होता है। लेकिन फिर भी, और मैं आपको बताऊँ कि मेरे होटल में उस दिन, ये 7 तारीख रात का वाक़या है, मेरे होटल में उस दिन 23 कमरे खाली थे। तो माल रोड के 400-500 जो होटल हैं उसके मैं ये दावे से कहता हूँ कि भाई 10, 15, 20 कमरे लोगों की बुकिंग हुई रास्ते में नहीं पहुँच सके। तो ये कैसे कहते हैं कि रेट ज़्यादा ले लिए? हाँ, कि सराउंडिंग्स के इलाके में जहाँ पर और कोई होटल करीब ना हो, इक्का दुक्का होटल हूँ और बहुत सारे लोग फंस गए हूँ, वो इतना स्टैंडर्ड का मेरे ख्याल से नहीं होगा। और वहाँ पर नॉर्मली लोग, वहाँ पर इतना रश नहीं रहता है, बहुत ही कम उनकी ऑक्यूपेंसी होती है। वहाँ पर इस तरह फंस गए हूँ तो कोई कर गया हो तो उसका भी हमें मुहासबा करना चाहिए, उसकी कोई रिटर्न कंप्लेन आनी चाहिए। हमने चेक किया, कोई रिटर्न कंप्लेन हमारे किसी थाने में नहीं है, हमारे किसी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एसी ऑफिस में नहीं है, हमारे नुमाइंदों के पास कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं की है। ये सारी जो हैं फ़िलहाल हवाई बातें, और हवाई बातों पे आपको पता है कि किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि आप ये समझें कि सिर्फ मरी वाले ये कर गए, तो मैं आपको पहले भी मैंने किसी प्रोग्राम में बताया कि मरी जो है वो टोटल 15 यूनियन कौंसिल के ऊपर मुश्तमिल है। उसमें से एक यूनियन कौंसिल मरी सिटी है जो अर्बन इलाका है, बाकी 14 यूनियन कौंसिल जो हैं वो देही इलाका है, वो रूरल इलाका है। और उसमें 98% आबादी जो है हमारी, वो इस होटल के कारोबार में ऑनर या वर्कर वो सिर्फ 2% या 1% लोग हैं। 98% लोग और कोई कारोबार करते हैं और दूसरे शहरों में जाके करते हैं, तो उनको भी बीच में रगेदना। और मरी शहर के अंदर भी आप देखें तो 10 से 15% जो है वो शेयर है लोकल मरी वालों का। बाकी तमाम जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान, वहाँ पर जो है वो बल्तिस्तान के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, एबटाबाद के लोग हैं, आपके लाहौर के लोग हैं, कराची के लोग हैं, बलोचिस्तान के लोग हैं, आपके मतलब गुजरात के लोग हैं, हत्ता कि हर शहर में से वहाँ पर आपको बंदा नज़र आएगा। और एक और मज़े की बात कि मरी के जो भी ऑनर्स लोकल भी हैं और दूसरे भी हैं, वो भी मैक्सिमम 80% मरी के होटल जो हैं वो सालाना ठेके पे चले जाते हैं, और उसमें मैक्सिमम फिर ठेकेदार जो हैं वो पूरे पंजाब से हैं। तो वहाँ पर गो के उनके अमल को भी हमें माइन्यूटली वॉच करना चाहिए, हमें उनका भी जो है वो एक पॉलिसी के तहत मामला करना चाहिए। लेकिन सिर्फ मरी वालों को गाली देना, मरी वालों को जो है वो बदतमीज़ कहना, इस सारे हादसे का जो किसी और रोड के ऊपर किसी और शहर को जाते हुए जो है वो सिर्फ हमारी बदकिस्मती के मरी की हदूद के अंदर हो गया, और उसमें हमारा कसूर भी कोई नहीं। जो हमें नज़र आया, हमारे जो हैं वो लोगों ने, जिस तरह मरी ने पूरी पाकिस्तान के लिए हमेशा बाहें खोल के रखी, और वाहिद पिकनिक स्पॉट है कि पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ पर जाते हैं और हमें मेहमान नवाजी करते हैं, तो वो सारे हमें जो है वो मीडिया ने गलत उसको उछाला और सारी दुनिया, पूरा पाकिस्तान हमें गालियाँ देना शुरू हो गया। इसकी हम मजम्मत करते हैं। आप वो भी तो देखें ना, डिमांड सप्लाई का जब फ़र्क था, तो यहाँ पर कोरोना आया तो मास्क जो है वो 5 रुपये वाला आपने 500 में नहीं ख़रीदा, वो क्या मरी वाले बेच रहे थे? वो तो जो भी आपका पाकिस्तान के हर शहर में ये बात थी, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में ये ऐसी बात थी। आपके वेंटिलेटर्स जो हैं वो कितने में दिए गए पेशेंट्स को? आपके अस्पतालों के जो रूम्स हैं वो कितने में दिए गए पेशेंट्स को? वो सारे मरी वाले कर गए। या फिर हम कह देंगे भाई सारे, अगर किसी एक शहर ने किया तो वो शहर सारे का कसूर हो गया जो वहाँ पर रहते हैं। तो इन चीज़ों का हमें माइन्यूटली देखना चाहिए, और जो हादसा हुआ है वो किसी के बस में नहीं था। सब कुछ मैं कहता हूँ अभी तो चले बदइंतज़ामी हुई है और कसूरवारों को सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी हो रही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सब कुछ भी ठीक होता, फिर भी हादसा है, आफत है, उसने आना था, इनकी लिखी हुई थी, इन्होंने मरना था। लेकिन किसी को जो है वो इल्ज़ाम हो भी तब भी गालियाँ नहीं देनी चाहिए जब तक वो साबित ना हो। तो हम पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि खुदारा इन मिसालों को, इन बातों को लेके जो है, मरी एक गजूर कौम है, मरी वो कौम है कि जिसने
जो है वो तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर जो है वो कायदीन के साथ लड़ा, कायद आज़म के साथ, लियाकत अली ख़ान के साथ, उनके साथ शाना बिशाना रहे। मरी की तारीख से आप लोग वाकिफ़ नहीं हैं। मरी में तीसरी चौथी नस्ल है जो लगातार हम वहाँ पर 5वीं नस्ल से रह रहे हैं। 300 साल हमारा जो है वो एक सेटल कबाइल है, लेकिन पुरअमन कबाइल है। हमारे आप गाँव के गाँव फिर जाएँ, आपको वहाँ पर असला नज़र नहीं आएगा। हम आज भी लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ाई हो जाए तो स्टिकों से लड़ते हैं, हम गोलियों से नहीं लड़ते हैं, और हमारा 10 दिन के अंदर राजीनामा हो जाता है। आपने अगर हमारा अमन चेक करना है, हमारी तहजीब, हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज़ चेक करने हैं, तो आप हमारा क्राइम रेट देख लें। मरी में एक थाना है, पाकिस्तान बनने के ज़माने का एक थाना है। आज तक दूसरे थाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। आबादी कितने गुना जिस तरह पूरे पाकिस्तान में बढ़ गई, इस तरह मरी में भी बढ़ गई। सियात पहले कितनी थी, अब सियात 8 गुना वहाँ पर हो गई, लेकिन थाना वही एक है। तो ये किसी थाने ने हमें कंट्रोल नहीं किया हुआ, हज़ारों के हिसाब से जो है किसी पुलिस ने हमें कंट्रोल नहीं किया हुआ। ये हमारे अपने आबाओ अजदाद के रस्म व रवाज हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, उनके कायदे कानून हैं कि जिसकी वजह से वहाँ पर क्राइम्स की रेशो ज़ीरो है। आप मुझे बताएं, अपने ईमान से बताएं ज़िया साहब, पाकिस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर आप सोने से लदी ख़वातीन फुल मेकअप के अंदर माल रोड से कश्मीर पॉइंट तक और फिर वापस पिंडी पॉइंट तक, ये 5 किलोमीटर के एरिए में जो है वो ख़वातीन वहाँ से पूरे पाकिस्तान की हमारी माएँ बहनें जाके वहाँ पर सैर करती हैं, घूमती हैं, परचेजिंग करती हैं, मौसम एंजॉय करती हैं। कभी कोई एक वाक़या आपने कोई पर्स छीनने का, कोई सोने की बाली उतारने का, किसी का दुपट्टा खींचने का, किसी रेप का, या इस तरह का कोई 1% भी आपको मिला है? तो अगर किसी कौम की आपने उसका अमन चेक करना हो, उनका रवैया चेक करना हो, उनका डिसिप्लिन चेक करना हो, तो ये चीज़ें चेक करने की है, और ये किसी पुलिस ने नहीं किया हुआ। अगर वहाँ पर क्राइम रेट बढ़े तो एक थाना वहाँ पर काम कर सकता है। आज पाकिस्तान बने हुए 73-74 साल हो गए हैं, हमारे पास सिर्फ एक थाना है। तो ये थोड़ा सा आप अपनी बातों पे सोचें, और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर अगर थोड़ी बहुत कोई बातें हैं, खामियां हैं, उनमें भी हमने जिद्दत, मैंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया। हम वहाँ पर होटल ब्रांड्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए। पहला ब्रांड वहाँ पर मैं जो है वो होटल 1 के नाम से पीसी ग्रुप वालों को मरी लेके गया। आज उस मरी में जो है वो रूमीज़ भी चला गया है, आपका फ्लैटिस भी चला गया है, 2-4 और ब्रांड्स वहाँ पर गए हुए हैं, 2-4 और आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे आप देखेंगे हम इनिशिएटिव लेते हैं कि जो आपके टूर ऑपरेटर्स का वहाँ पर सिस्टम नहीं है, उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं कि इस साल से वहाँ पर इस साल से राइज किया जाए, और दुनिया के जो जदीद दौर के तकाज़े हैं उनसे अमांग होके जो है वो टूरिस्ट को हम सर्विसेज दे सकें। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमें। तो सोहेल इरफान अब्बासी साहब ने जो है पूरे जो हालात और वाक़यात थे, किस तरीके से गाड़ियाँ फंसी, इदारों के कारकर्दगी के हवाले से, होटल एसोसिएशन के कारकर्दगी के हवाले से जो है वो खुल कर बात की है। और जो मरी पर खामखा जो कीचड़ उछाला जा रहा है, हमारी गुजारिश है कि इसको बंद कर दिया जाए। असल हक़ाइक़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक़ सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरी ने खुलकर आपसे बयान कर दिए हैं। तो इन अल्फाज के साथ में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने इर्द गिर्द अज़ीज़ व अक़ारिब का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।